बच्चों, आज हम आपका जो मैथ्स का पेपर होता है उसके वेटेज के बारे में और पूरे मार्क्स लाने के लिए जो कुछ भी मैथ्स की स्ट्रैटेजी होती है ना, उसके बारे में हम बात करेंगे। उससे पहले मैं एक बात करना चाहती हूँ कि अपने चैनल पे बहुत सारे मैथ्स के एक्सरसाइज, प्रॉब्लम सेट के वीडियोस हैं जो आपको स्टडी के लिए हेल्प करेंगे। तो आप अपने इस चैनल को सपोर्ट कीजिए। अगर आप मैथ्स में अच्छा स्कोर करना चाहते हो तो ये वीडियो एंड तक देखना। देखो, सबसे पहले हम आपका मैथ्स का पार्ट 1 है अलजेब्रा का पेपर, उसमें जो चैप्टर्स हैं उनका वेटेज कितना है वो देखते हैं। तो देखो, टोटल 6 चैप्टर है। पहला चैप्टर है लीनियर इक्वेशन, उसको है 12 मार्क्स का वेटेज। दूसरा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, 12 मार्क। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का जो चैप्टर है उसको है 8 मार्क का वेटेज। फाइनेंशियल प्लानिंग 8 मार्क। प्रोबेबिलिटी 8 मार्क। और जो स्टैटिस्टिक है वो 12 मार्क्स का वेटेज है। ओके, तो देखो टोटल हम अगर देखते हैं कि कितने मार्क्स हुए, तो टोटल जो है वो 60 मार्क्स हुए। ओके, तो विथ ऑप्शन, मतलब ये जो वेटेज है विथ ऑप्शन मिल के दिए गए हैं, मतलब थोड़ा 1-2 मार्क्स का कम ज़्यादा हो सकता है। अब देखो, आपका जो पेपर होता है ना वो टोटल 60 मार्क का सेट होता है और उसमें से हमको 40 मार्क्स निकालने होते हैं, क्योंकि ऑप्शन भी दिए होते हैं ना, इसकी वजह से टोटल 60 मार्क्स का वो पेपर हो जाता है। अब देखो, हमें तो ये दिख रहा है कि ये जो 6 चैप्टर है उसमें से पहले 2 चैप्टर और लास्ट का एक चैप्टर 6, इनको ज़्यादा वेटेज है, 12 मार्क्स का वेटेज है। तो अगर ये 3 हम चैप्टर कर लेते हैं ना, तो हमें देखो 3 अगर हम करते हैं ना तो 36 मार्क्स का जो प्रिपरेशन है ये तीनों चैप्टर में हो जाता है। अगर भी कम ज़्यादा हुआ और मतलब 36 का पूरे मार्क्स का नहीं आया तो 30 का तो ऑब्वियसली आएगा। मतलब देखो, 40 में से 30 मार्क्स तो यहाँ पे ही सिक्योर हो गया अगर हमने ये 3 चैप्टर है ना ज़्यादा वेटेज वाले, इनको हम करते हैं तो। उसके बाद देखो बचते हैं और 3 चैप्टर, उसमें से प्रोबेबिलिटी है वो बहुत ईजी चैप्टर है और बहुत अच्छा चैप्टर है, उसको स्किप मत करो। अगर ये करते हो तो 8 मार्क तो मिलते ही मिलते हैं। अगर सपोज एग्जाम में 8 मार्क का नहीं आया प्रोबेबिलिटी का, तो ऑब्वियसली 5 मार्क्स का तो आएगा ही। मतलब देखो, ये पहले के 30 और ये 5, ये मिलके टोटल कितना होता है 35। मतलब देखो 35 मार्क्स तो आपको यहीं पे मिल जाते हैं। और अगर आप देखो ये जो 2 चैप्टर बचते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और फाइनेंशियल प्लानिंग, ये अगर आप कर लेते हो तो आपको बाकी जो 5 मार्क्स है वो भी मिल जाता है। मतलब आपको टोटल आउट ऑफ मार्क्स मिल जाता है अगर आपने इस स्ट्रैटेजी फॉलो करके आपने स्टडी किया, तो ये टोटल मार्क्स आपको मिल सकते हैं। ओके, तो आपको देखो प्रिपरेशन कैसे करनी है और क्या करना है। पहले तो आपका जो बुक में दिए गए पूरे एक्सरसाइज, सॉल्व एग्जाम्पल, प्रॉब्लम सेट, ये सब करना है। उसके बाद देखो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो है विथ चैप्टर, मतलब अगर आप एक चैप्टर कंप्लीट किया तो उसके जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है वो सॉल्व करो। और फाइनली सब हो जाने के बाद आपको करना है सैम्पल पेपर सॉल्व। ओके, तो सैम्पल पेपर भी आपको टाइम लगा कर करना है। मतलब देखो, अगर सपोज मैथ्स का ही पेपर है तो आप टाइम लगाओ, 2 घंटे का पेपर होता है, तो टाइमर लगा के आप लिखो पेपर और देखो कि आपके 2 आवर्स में कंप्लीट होता है क्या पेपर। मतलब आपको जो आपका राइटिंग्स का स्पीड है वो भी कितना रखना चाहिए, ये भी समझ में आएगा। ओके, तो इस तरह से आप अगर प्रिपरेशन करते हो तो आपको जो आउट ऑफ मार्क्स लेने से कोई भी रोक नहीं सकता। ओके, अब हम आपका जो मैथ्स का पार्ट 2 पेपर है ज्योमेट्री, उसके वेटेज और स्ट्रैटेजी के बारे में जानते हैं। तो देखो टोटल 7 चैप्टर हैं। 7 में से पहला चैप्टर जो है सिमिलैरिटी, उसको 10 मार्क का वेटेज है। दूसरा चैप्टर है पाइथागोरस थ्योरम, 7 मार्क का वेटेज है। तीसरा चैप्टर है सर्कल, 12 मार्क्स। ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन 7 मार्क्स। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 7 मार्क्स। ट्रिग्नोमेट्री 7 मार्क्स। और लास्ट जो चैप्टर है आपका वो है मेंसुरेशन, उसको है 10 मार्क का वेटेज। अब देखो, हमें ज़्यादा जिस चैप्टर को वेटेज है वो पहले करने हैं। एक तो पहला है चैप्टर नंबर 1 सिमिलैरिटी, उसको ज़्यादा वेटेज है। सर्कल और तीसरा जो चैप्टर है मेंसुरेशन। तो देखो इन 3 चैप्टर करने के बाद हमें मतलब थोड़ा अच्छा प्रिपरेशन होता है। देखो यहाँ पे 10
10 और 12 मतलब 32 मार्क्स का प्रिपरेशन तो इन तीनों चैप्टर को करने के बाद हो जाता है। ओके, बट देखो एक प्रॉब्लम है कि बच्चों को एक तो सर्कल और जो आपका चैप्टर है मेंसुरेशन लास्ट, ये दोनों भी डिफिकल्ट लगते हैं क्योंकि सर्कल में बहुत सारे थेरम्स हैं, कंसेप्ट बहुत है, और मेंसुरेशन में जो है कैलकुलेशन जो है वो अच्छा मतलब फाइनल कैलकुलेशन तक आप पहुंचते नहीं हो, तो ये दोनों चैप्टर आपको डिफिकल्ट लगते हैं। तो हम क्या करेंगे, देखो पहले तो सिमिलैरिटी तो कर लो, ठीक है, और सिमिलैरिटी के बाद पाइथागोरस थ्योरम अच्छा चैप्टर है, एक्सरसाइज भी कम है उसमें। तो पहला चैप्टर सिमिलैरिटी, पाइथागोरस थ्योरम, कंस्ट्रक्शन कर लो, उसके बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये 4 चैप्टर बहुत अच्छे से कर लो। तो देखो आपकी बहुत अच्छी प्रिपरेशन यहाँ पे होगी। अब देखो उसको है 10 मार्क का वेटेज पहला चैप्टर, दूसरे चैप्टर को है 7, तीसरा चौथा और पांचवा जो चैप्टर है उसको 7 मतलब टोटल 28-30 मार्क्स की प्रिपरेशन तो यहीं पे हो जाती है अगर मैंने सर्कल और मेंसुरेशन छोड़ दिया तो देखो और एक बात, अगर आप ट्रिग्नोमेट्री भी अच्छा कर लेते हो तो आपको सर्कल और मेंसुरेशन करने की मतलब ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। और एक बात, ऐसा नहीं है कि मैं कह रही हूँ कि सर्कल और मेंसुरेशन छोड़ दो, इसका मतलब आप छोड़ ही दोगे, स्टडी नहीं करोगे, ऐसा नहीं करना है। अगर आपको टोटल आउट ऑफ 40 लाना है तो आपको पूरी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, एक भी चैप्टर आपको छोड़ना नहीं है, अच्छे से प्रिपरेशन करनी है। और यही यहाँ पे भी ऐसा ही करना है, आप एक्सरसाइज सॉल्व करो, प्रॉब्लम सेट सॉल्व करो, सॉल्व एग्जाम्पल एक भी नहीं छोड़ना है, ये सभी करना है। अब देखो आपके ज्योमेट्री के पेपर में मुझे ऐसे लगता है कि ये इम्पॉर्टेंट थ्योरम है, मतलब मैंने भी प्रीवियस ईयर के आपके क्वेश्चन पेपर है वो एनालिसिस करके देखा है कि मोस्ट ऑफ दी तो यही थ्योरम से ज़्यादा आए हुए हैं, तो आप इनकी प्रिपरेशन ज़रूर करना। तो देखो कौन कौन से वो थ्योरम है। पहला थ्योरम है बीपीटी थ्योरम, मतलब बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है पाइथागोरस थ्योरम, साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल्स थ्योरम, इंस्क्रिप्ट एंगल थ्योरम, टेंजेंट सेकेंड थ्योरम, ये मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो थ्योरम है उनको आप स्किप मत करो और उनको अच्छे से लर्न करना, ठीक है। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।